लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध सोनम वांगचुक पर केंद्र के गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को 2019 में जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यहां खूब जश्न मनाया गया था। उस वक्त स्थानीय लोगों का कहना था कि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। लद्दाख के लोगों की तब शिकायत होती थी कि जम्मू कश्मीर से उन्हें पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता। अब हालात बदल गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गए हैं, लेकिन प्रशासन में उनकी वैसी भागीदारी नहीं है जैसी वो चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का अब कहना है कि श्रीनगर या जम्मू से शासन की बजाय कमान अब दिल्ली के हाथों में है, इसलिए यहाँ विधानसभा हो और लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। साथ ही क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि लद्दाखियों की भाषा संस्कृति की रक्षा की जा सके। लद्दाख में हुई ताजा हिंसा में प्रोटेस्ट करने वालों ने बीजेपी ऑफिस पर हमला बोला और एक पुलिस वैन को ही आग के हवाले कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा का हवाला देते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इस प्रदर्शन के पीछे 2 प्रमुख मांगे हैं। वांगचुक के नेतृत्व में लेह एपेक्स बॉडी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। साथ ही उनकी मांग है कि इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। 24 सितंबर को छात्र और युवा संगठनों ने इन मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया था। ये हड़ताल तब बुलाई गई जब वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे 72 साल और 62 साल के 2 बुजुर्ग बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आमतौर पर अलग अलग राय रखने वाले कारगिल और लेह के बीच गजब की एकता दिख रही है। कारगिल में शिया मुसलमानों की बहुलता है। इसके अलावा लेह को बौद्ध कैपिटल माना जाता है, पर इस बार दोनों एक साथ हैं और उन्होंने राज्य की मांग के लिए लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से संगठन बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 साल से केंद्र सरकार के डायरेक्ट शासन के खिलाफ यहाँ विरोध बढ़ रहा है। स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, जमीन, संसाधन की रक्षा की जाए और इसके लिए स्थानीय सरकार जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने इन मांगों को लेकर ही एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने कई बैठकें की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसी साल मार्च में लद्दाख के एक डेलीगेशन से अमित शाह ने मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह ने हमारी मुख्य मांगों को ही खारिज कर दिया। हिंसा के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा, हजारों प्रदर्शनकारी अनशन स्थल पर शांतिपूर्वक बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भाषण सुन रहे थे। तभी युवाओं का एक बड़ा समूह अलग हो गया और नारे लगाते हुए बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि युवा उग्र हो गए थे और उन्होंने कार्यालयों, पुलिस वाहनों और भाजपा कार्यालय पर हमला किया। वांगचुक ने कहा कि लोग निराश हैं क्योंकि अगले चुनाव होने वाले हैं, लेकिन केंद्र ने पिछले चुनावों में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने हिंसा के लिए पिछले 5-6 सालों के दबे हुए गुस्से को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों को जन जेड कहा और संयम बरतने का आह्वान किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें वांगचुक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर भीड़ को उकसाया। ये भी आरोप लगाया गया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। केंद्र सरकार ने अपने बयान में लिखा, ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। केंद्र और लेह एपेक्स बॉडी के बीच 4 महीने के अंतराल के बाद 6 अक्टूबर को वार्ता होनी है। केंद्र के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सरकार चाहती थी कि वांगचुक को वार्ता से बाहर रखा जाए क्योंकि वो वार्ता में बाधा बन रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वो पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।